इस कहानी की शुरुआत होती है निक नाम के एक लड़के से। निक एक एडवेंचरस ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन उसे अपने ग्रुप से निकाल दिया गया था। निक की एक गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। निक अब बहुत ज्यादा उदास होकर एक जगह पर बैठा ही हुआ था कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो लड़की निक को थोड़ा बहुत मोटिवेट करती है और वो लड़की जाते हुए निक को एक कॉन्सर्ट का पास देती है। वो कहती है कि वो एक आइडियल है और निक को उसे देखने आना चाहिए ताकि वो और ज्यादा खुश हो सके। निक जब उसे देखने जाता है तब निक उसका फैन हो जाता है और निक एक ओटाको बन जाता है। लेकिन निक के पास उतने ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए वो सोचता है कि वो एक एडवेंचरस ग्रुप बनाएगा जिससे कि वो पैसे भी कमा सके और अपनी ओटाको जिंदगी को भी कंटिन्यू कर सके। इसीलिए वो कुछ लोगों से बात करने भी जाता है, लेकिन उसे लोगों से बात करना ही नहीं आ रहा था। इसीलिए वो थक हार कर रात में एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर वो बैठा हुआ था कि तभी उसके टेबल पर 3 और लोग आते हैं। उसे लगता है वो तीनों एक साथ हैं, लेकिन वो तीनों एक साथ नहीं थे। निक सभी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। वह सभी लोग अब आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले टियाना अपनी स्टोरी बताती है। टियाना एक मेज है जो कि मैजिक एकेडमी में पढ़ती थी। टियाना उस मैजिक एकेडमी की टॉप की स्टूडेंट थी। टियाना 2 एलिमेंट्स पे सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से काबू कर सकती थी, जो 2 एलिमेंट विंड और वाटर थे। वो बाकी के भी एलिमेंट्स पे काबू कर सकती थी, लेकिन इन दोनों एलिमेंट्स जितना परफेक्टली वो उनके ऊपर मास्टरी हासिल अब तक नहीं कर पाई थी। अब एक दिन टियाना अपने पियोंसे से मिलने जाती है। उसका पियोंसे उसे बहुत ज्यादा बुरा भला सुनाता है, क्योंकि उसे लगता है कि टियाना के चलते उसे उतना ज्यादा टेंशन नहीं मिलता है और टियाना ही पूरा टेंशन ले लेती है, क्योंकि टियाना बहुत ज्यादा परफेक्ट है। इसीलिए वो उसके साथ उसकी शादी तोड़ देता है। और इसी के बाद टियाना भी डिसाइड करती है कि वो मैजिक एकेडमी को छोड़ देगी। वो मैजिक एकेडमी को छोड़ देती है और एक अपार्टमेंट में रहने लगती है, लेकिन टियाना के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। एक दिन टियाना को ड्रैगन्स की रेस का टिकट मिलता है। वो वहां पर जाती है और एक ड्रैगन के ऊपर अपना पैसा लगाती है। टियाना जीत जाती है। टियाना बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो डिसाइड करती है कि वो ड्रैगन्स की रेस पर और ज्यादा पैसा लगाएगी, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। इसीलिए वो पैसे कमाने के बारे में सोचती है और वो डिसाइड करती है कि वो एक एडवेंचर ग्रुप को ज्वाइन करेगी, लेकिन वो किसी के साथ भी अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी और वो इसी तरीके से इस होटल में आ गई थी। अब जेम अपनी स्टोरी बताता है। जेम बताता है कि वो एक प्रिस्ट था, लेकिन उसे एक झूठे केस में जेल में डाल दिया था। जेल से बाहर निकलने के बाद भी लोगों ने उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी। जेल से बाहर निकलने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचा था, जहाँ पर एक लड़की उससे कहती है कि तुम एक एडवेंचरर बन सकते हो, और इसीलिए जेम एडवेंचरर बनने के लिए निकल पड़ा था और वो इसी तरीके से यहाँ पर आता है। अब वो ड्रैगन गर्ल अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है। उस ड्रैगन गर्ल का नाम कुरेन था। कुरेन अपनी स्टोरी की शुरुआत करती है, लेकिन वो सभी को वहाँ पर बोर करना स्टार्ट कर देती है। अब सभी लोगों की वहीं पर आंख लग जाती है, लेकिन जब वो सभी लोग उठते हैं तब वो सभी लोग देखते हैं कि वो तो टियाना के रूम में थे। टियाना उन सभी को वहाँ से बाहर निकाल देती है। तभी निक उन सबसे कहता है कि हम सभी को पैसे की जरूरत है, तो क्यों ना हम सभी लोग अपनी एक टीम बना ले। सभी लोग इस चीज पर राजी हो जाते हैं और टीम बनाने के लिए मान जाते हैं। वो लोग अपनी टीम को रजिस्टर करते हैं और अपनी टीम का नाम सर्वाइवर्स रखते हैं। अब वो लोग 3 नियम बनाते हैं। सबसे पहला नियम ये कि कोई भी किसी और की हॉबी में इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरा नियम ये था कि किसी एक के पास पूरा पैसा नहीं होगा, पैसे का सारा काम आपस में बांट लिया जाएगा। और तीसरा नियम ये था कि मरना नहीं है। अब उन सभी को अपना पहला मिशन मिलता है। उन सभी का पहला मिशन था कि उन्हें स्लैम्स को मारना था। स्लैम्स वैसे तो ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन वो आगे चलकर दिक्कत कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें स्लैम्स को मारने का मिशन मिला था। पहले पहले तो ये काम उन सभी को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन निक उन्हें बताता है कि स्लैम के अंदर जो स्टोन होता है उसे निकालते ही स्लैम मर जाएगा। तो उन्हें ये काम बहुत ज्यादा आसान लगने लगता है और वह आसानी से वहाँ के सभी स्लैम्स को मारने लगते हैं। लेकिन तभी टियाना फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो सभी स्लैम्स को मारने के लिए अपने मैजिक का यूज करती है, लेकिन उसका मैजिकल स्पेल गलती से कुरेन के ऊपर चला जाता है। कुरेन अपने आप को डिफेंड तो कर लेती है, लेकिन कुरेन और टियाना का झगड़ा हो जाता है। अब स्लैम्स को मारते हुए वो लोग स्लैम्स के बॉस के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर टियाना तुरंत अपने मैजिक से उस स्लैम के बॉस को मार देती है। लेकिन वो स्लैम का बॉस फट कर उन सभी के ऊपर आ जाता है, जिससे कि उनके ऊपर वो स्लाइम की चिपचिपी सी चीज आ जाती है। वो लोग अपने आप को क्लीन करने के लिए एक नदी के किनारे रुकते हैं, जहाँ पर निक उन सभी को अपने पुराने टूल्स देता है ताकि उनकी टीम और ज्यादा बेहतर हो सके। टियाना भी कुरेन से माफी मांग लेती है। अब वो लोग गॉब्लिन फॉरेस्ट में पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें गॉब्लिन की हंटिंग करनी थी।
गॉब्लिन के सींगों को बेचकर बहुत सारे पैसे मिलते हैं, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा गॉब्लिन्स का वो लोग आज शिकार करेंगे। लेकिन तभी टियाना अपने मैजिक से देखती है कि एक हायर क्लास का गॉब्लिन वहाँ पर मौजूद है। वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कुरैन के लिए रास्ता साफ करेंगे ताकि कुरैन उस हायर क्लास के गॉब्लिन को हरा सके, क्योंकि वह इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो उस हायर क्लास के गॉब्लिन को हरा सकती है। अब सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग हो जाती है और कुरैन उस हायर क्लास के गॉब्लिन को हरा देती है। निक जब उस हायर क्लास के गॉब्लिन का सिंग निकालने जाता है तब गलती से उसका धक्का कुरैन को लग जाता है और कुरैन के पास जो पेंडेंट था वो नीचे गिरकर टूट जाता है। अब हमें कुरैन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि किस तरीके से कुरैन को ये पेंडेंट मिला था। तो कुछ समय पहले कुरैन एक दुकान पर रुकी थी जहाँ पर उसे पेंडेंट दिखता है। वो इस पेंडेंट को खरीदना चाहती थी लेकिन उसके पास उतने ज्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन तभी वो दुकानदार कुरैन के ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाता है कि उसने उसके पेंडेंट को खराब कर दिया है। मगर तभी वहाँ पर कुरैन का एक दोस्त आता है जो कि कुरैन को बचा लेता है और कुरैन को ये पेंडेंट गिफ्ट में दे देता है। कुरैन अपने उस दोस्त पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगी थी क्योंकि वो उसका टीम मेंबर भी था। अब कुरैन अपनी टीम के साथ एक दिन एक मिशन पर जाती है जहाँ पर कुरैन उस मिशन में सबसे ज्यादा आगे थी और सभी के सभी मॉन्स्टर्स को वो मारती जा रही थी और उसके जो बाकी टीम मेंबर्स थे वो मॉन्स्टर्स के पास को जमा कर रहे थे। अब ऐसे करते करते वो फाइनली पॉट स्नेक तक पहुंच जाते हैं जहां तक उन्हें पहुंचना था, क्योंकि उस पॉट स्नेक को बेचकर उन्हें काफी ज्यादा पैसे मिल सकते थे। वह लड़का कुरैन से कहता है कि तुम्हें आगे जाकर उस पॉट स्नेक से फाइट करनी चाहिए और अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग वहां पर तुरंत आ जाएंगे और तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन जैसे ही कुरैन पॉट स्नेक से फाइट करने जाती है वैसे ही वो पॉट स्नेक कुरैन को बेहोश कर देता है, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता है। वह सभी लोग जब देखते हैं कि पॉट स्नेक का ध्यान कुरैन के ऊपर है वैसे ही वो लोग उसे मार देते हैं, लेकिन कोई भी कुरैन को नहीं बचाता है। उन सभी को लगता है कि कुरैन वहां पर मर गई है और उन सभी का यही प्लान था और इसीलिए ही कुरैन तुरंत किसी पर भी विश्वास नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे बहुत बड़ा धोखा मिला था। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। निक को लगने लगता है कि उसने कुरैन का पेंडेंट तोड़ दिया, इसीलिए कुरैन बहुत ज्यादा नाराज होगी और ये सारी चीजें सोचते हुए वो एक जगह पर बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर वह आइडियल लड़की आती है और वह निक से कहती है कि तुम्हें डायरेक्टली कुरैन से ही बात करनी चाहिए कि क्या वो इस चीज को लेकर नाराज भी है या फिर नहीं। जब निक कुरैन से बात करने जाता है तब निक देखता है कि कुरैन तो बिल्कुल भी नाराज नहीं है, बल्कि वो तो मजे से खा रही है। इसीलिए निक को भी लगता है कि इन सारी चीजों को भूल जाना चाहिए। अब उन सभी को एक नेक्स्ट मिशन मिलता है कि उन्हें एक स्वॉर्ड लानी थी। उस स्वॉर्ड का नाम बॉन्ड स्वॉर्ड था। उन सभी को इस चीज के बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे, इसीलिए वो लोग इस चीज के लिए मान जाते हैं। उन सभी को एक मैप भी मिलता है जिससे कि वो उस स्वॉर्ड को ढूंढ सके। वो लोग स्वॉर्ड की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो आखिरी छोर पर पहुंचते हैं तब उन्हें वहां पर थोड़ी चीजें वियर्ड लगती है, क्योंकि मैप में लिखा हुआ था कि वहां पर एक रेड कलर का लैंप होगा, लेकिन वहां पर असलियत में ग्रीन कलर का लैंप था। इसीलिए उन्हें वहां पर शक होने लगता है कि यहाँ पर कुछ चीजें अजीब है और कोई तो उनके ऊपर नजर भी रखे हुए है। निक आगे जाता है तभी उसे एक सीक्रेट रास्ता मिलता है। वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर वही स्वॉर्ड रखी हुई थी, लेकिन उन सभी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये वही स्वॉर्ड है क्योंकि वो स्वॉर्ड टूटी हुई थी। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज आती है। वो आवाज उसी स्वॉर्ड की थी और उसी स्वॉर्ड ने उनके ऊपर नजर भी रखे हुए थे। वो स्वॉर्ड बताती है कि फाइनली कोई तो आ गया। इतने हजारों सालों के बाद मेरा इंतजार खत्म हुआ और कोई काबिल योद्धा यहाँ पर आ चुका है। उन सभी को पहले तो यकीन नहीं होता है कि ये स्वॉर्ड बात भी कर सकती है, लेकिन बाद में वो लोग भी यकीन कर लेते हैं। जैसे ही वो लोग स्वॉर्ड से बातें करने लगते हैं वैसे ही स्वॉर्ड को पता चल जाता है कि वो लोग उस स्वॉर्ड को बेचने वाले हैं, जिससे कि वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पावर दे सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझे बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मगर वो सभी लोग नहीं मानते हैं और वो फाइनली उस स्वॉर्ड को वहां से उठा लेते हैं। मगर तभी वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है। वो लोग हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस गार्ड को नहीं हरा पा रहे थे। वो लोग मैजिक ट्राई करते हैं, वो लोग उसे काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर एक चीज फेल हो रही थी। तभी निक उस स्वॉर्ड का यूज करता है
जैसे ही निक उस स्वॉर्ड का यूज करता है उसका आगे का ब्लेड आ जाता है। निक उस स्वॉर्ड की हेल्प से उस गार्ड को थोड़ी देर तक रोकता है, लेकिन वो उसे हरा नहीं पाता है। तभी स्वॉर्ड कहता है कि तुम्हें बहुत सारी पावर मिल सकती है, बस तुम्हें एक वर्ड कहना है, यूनियन। निक वो वर्ड कह देता है लेकिन निक को कोई पावर नहीं मिलती है। निक काफी हैरान होता है और स्वॉर्ड भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार उसे पावर क्यों नहीं मिली। तभी वो गार्ड निक को दूर फेंक देता है और बाकी के टीम मेंबर्स की ओर बढ़ने लगता है। टियाना कुरेन से कहती है कि तुम निक को संभालो, हम थोड़ी देर तक इस गार्ड को उलझा कर रखेंगे। कुरेन निक को संभालने जाती है, लेकिन टियाना और जेम ज्यादा देर तक उस गार्ड को नहीं रोक पा रहे थे और आखिर में वो लोग हार मान लेते हैं कि तभी अचानक से उस गार्ड को पीछे से कोई काट देता है। वो कुरेन और निक थे जिसे कि उस स्वॉर्ड के चलते इतनी ज्यादा पावर मिल गई थी। वो दोनों फ्यूज हो गए थे और उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन जैसे ही वो अलग होते हैं वो लोग बेहोश हो जाते हैं। अब जब वो लोग स्वॉर्ड को बेचने जाते हैं तो वो स्वॉर्ड खरीदने वाली औरत कहती है कि ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पुरानी है और ये किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि तुमने मेरा काम किया है और इस स्वॉर्ड को यहाँ तक लाए हो, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे तो जरूर से दूंगी। मगर वहाँ पर इस बार उन चारों के साथ एक और लड़का भी था। वो औरत पूछती है कि क्या ये लड़का तुम्हारी टीम का नया मेंबर है? वो लोग हाँ में जवाब देते हैं। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उस स्वॉर्ड का ह्यूमन फॉर्म था। और यहीं पर हमारा ये पार्ट 1 एंड होता है। होपफुली तुम्हें पसंद आया होगा। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बता दो।